और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूं, राजेंद्र युवा नेशनल अवार्डी राजेंद्र से भी आग्रह होगा कि आप हमारे फीमेल में से जो विनर्स हैं सभी नहीं आए हैं उनको कृपया इधर ले आवे। हमारे दिवाकर गुप्ता जी, जय मिश्रा जी भी मौजूद हैं, उन सबों से आग्रह होगा कि इधर आगे बढ़ते हुए हमारे फीमेल विनर्स अभी तक नहीं पहुंचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर श्री रविशंकर चौधरी जी, डालमिया सीमेंट के कर्नल देव शर्मा जी स्टेट हेड है, साथ ही साथ झारखंड के डालमिया के रीजनल मैनेजर जनाब समीर एरिक लॉरेंस जी, ITS GDA एम्स देवगर अमरेंद्र कुमार जी, रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट मनीष धानुका जी, इनर व्हील क्लब के प्रेसिडेंट सरिता अग्रवाल जी, साथ ही साथ सारिका शाह जी, पीयूष जायसवाल जी, आनंद शाह जी, सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। और एक बहुत ही जरूरी सूचना, सारे पार्टिसिपेंट्स, सारे धावक, सारी धाविकाएं ध्यान दें, आप सबों के लिए सर्टिफिकेट बना हुआ है। ये सर्टिफिकेट आपको आने वाले समय में बहुत ही काम देगा। आप जानते हैं कि चलना ही जिंदगी है, रुकना ही मौत तेरी गाना बहुत पहले आपने सुना होगा। हम भी निरंतर दौड़ लगाते रहते हैं, दौड़ना हमारा धर्म है, दौड़ना ही है। वो कहते हैं ना कि कोई पैरों से दौड़ता है, कोई विचारों से दौड़ता है। किसी के पैर चल रहे हैं तो किसी के दिमाग में विचार विचार दौड़ रहे हैं, और नहीं कुछ दौड़ रहे हैं, पैर भी नहीं दौड़ाते हैं, मन भी नहीं दौड़ाते, तो आपके शरीर के भीतर नसों में खून दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ना जरूरी है। यदि खून का दौड़ना बंद हो गया तो हमारा चलना बंद हो गया। यानी दौड़ बहुत आवश्यक पार्ट है हमारे जीवन का। इसलिए कहा जाता है कि अगर संघर्ष ही जिंदगी का सार है, अगर संघर्ष ही जिंदगी का सार है तो फिर मैं लड़े बिना मरूं क्यों? अगर संघर्ष ही जिंदगी का सार है तो मैं लड़े बिना मरूं क्यों? और जब दौड़ कर ही मंजिल को पाना है तो फिर मैं दौड़ने से डरूं क्यों? इसलिए दौड़ने से डरना क्या, दौड़ना ही है। जिंदगी को चलाने के लिए दौड़ आवश्यक है। हर जगह पे दौड़ है, हर किसी के भीतर दौड़ है, चाहे वो दिखावे चाहे नहीं दिखावे। दौड़ना हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है, कोई कामयाबी के लिए भाग रहा है, लेकिन दौड़ सब कोई लगा रहा है। किसी की दौड़ दिखती है, किसी की दौड़ दिखती नहीं है, और उसी को हम जारी रख रहे हैं। ये दौड़ एक ऐसी एक्सरसाइज मानी जाती है, मेडिकल साइंस कहती है कि सिर्फ आप दौड़ यदि लिए तो कंप्लीट एक्सरसाइज है। दौड़ लगाने वाले को हार्ट अटैक की संभावना 50% कम हो जाती है साहब। ब्लड सर्कुलेशन कुछ इस कदर होता है, ब्लॉकेज तक को क्लियर कर सकने की क्षमता होती है उसकी। तो दौड़ लगाना एक स्विमिंग और रनिंग, ये दो गजब की एक्सरसाइज होती है। कंप्लीट एक्सरसाइज, शरीर के सारे अंग की एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मेल एंड फीमेल, विनर्स हैं, लेकिन कौन फर्स्ट कौन सेकेंड नहीं है ये नहीं बता रहा हूं मैं। नेहा यादव, स्नेहा यादव, आशा कुमारी, अनिता दास, सबीना खातून, एकता गुप्ता, ज्योति राजभर, मनाली सिंह, श्यामली सिंह, संगमित्रा मेहता, तारा कुमारी, निशा कुमारी, कृपया आप मंच के दाईं ओर आ जाएं। और मेल में सारे विनर्स मंच के पास आ चुके हैं। अभी कुछ ही देर में हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी स्टार्ट होगा और आप सभी को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद
जितने भी आप सभी पार्टिसिपेट किए आज रनिंग में, आपका नंबर आपके साथ बना रहना चाहिए। आपके पास नंबर है, आप सबों को अभी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। हमारी इनर व्हील क्लब, रोटरी क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं और इस उड़ान 3 को सफल बनाने में जितने भी वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, सबों के सहयोग से आपको सर्टिफिकेट अभी ही दे दिया जाएगा आरके मिशन परिसर को छोड़ने के पूर्व। मैं आज के इस खास मौके पर इस उड़ान 3 के आयोजन जो सांसद खेल महोत्सव के तहत किया गया, जिसके आयोजन में इनर व्हील क्लब देवघर और रोटरी क्लब देवघर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और उसमें भी सैकड़ों वॉलंटियर्स का सहयोग रहा, संपूर्ण शहर के प्रबुद्ध लोगों की सहभागिता रही। लेकिन टीम लीडर के रूप में सारिका शाह, पीयूष जायसवाल और आनंद शाह ने जो काम किया वह महनीय रहा और अविस्मरणीय भी है और प्रेरक भी है। जितनी मेहनत उन्होंने की, रात दिन लगे रहे और शॉर्ट पीरियड में इतनी खूबसूरती के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में कामयाबी हासिल की और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की अपनी एक अलग भूमिका रही है। हम तमाम धावक धाविकाओं की तरफ से और आयोजन समिति के तमाम सदस्यों की ओर से और हमारे ऑनरेबल एमपी साहब डॉक्टर निशिकांत दुबे जी की तरफ से रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के सचिव स्वामी जयंतानंद जी महाराज जी के प्रति, प्राचार्य स्वामी दिव्य सुधानंद महाराज जी के प्रति और यहाँ के तमाम सन्यासियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने परिसर को हमारे इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी, हमें यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, जबकि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ में सिर्फ अपना और अपना कार्यक्रम आयोजित होता है। लेकिन यह एक हमारे शहर के लिए बल्कि हमारे जिला के युवाओं को एक नई राह दिखाने का कार्यक्रम रहा। हमारे जिला के युवाओं और युवतियों को उत्साहित करने का कार्यक्रम था और इसी कारण से रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ ने यह परिसर हमें अलाव किया और आज पूरे देवघर जिला के नहीं बल्कि आस-पास के कई जिलों के धावक यहाँ शामिल हुए। विभिन्न जिलों से पार्टिसिपेंट्स यहाँ पहुंचे और इस मेल कैटेगरी के 10.5 किलोमीटर की दूरी और फीमेल कैटेगरी के 5.5 किलोमीटर की दूरी में शामिल हुए, दौड़ प्रतियोगिता में शिरकत किया और आपने इसे एक अलग ही आयाम, एक अलग ही स्वरूप, एक भव्य स्वरूप दिया। यह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय और वंदनीय है। हमारे सांसद महोत्सव जिस उत्साह के साथ इसे आयोजित करने के लिए यहाँ शहर के लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया कि आप अपनी विवेक और अपने बुद्धि के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कामयाबी हासिल करें। मुझे जो ड्यूटी देंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं और कल शाम को उन्होंने अपनी ड्यूटी मांग ली थी। ये बहुत बड़ी बात है। जस्ट लाइक ए वॉलंटियर वो अपने आप को इसमें शामिल रख रहे हैं, ये बड़ी बात है। हमारे विनर्स के सर्टिफिकेट्स तैयार हो गए हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि 2-4 मिनट में हमारे सांसद महोदय भी यहाँ पहुंच जाएंगे और तब तक आप भी सभी जो दौड़ करके आए हैं रिलैक्स हो रहे हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो दमखम आपने आज दिखलाया है, जो आपने अपनी सामर्थ्य दिखलाई है, इसे और भी अधिक परिष्कृत करेंगे, इसे और भी अधिक। उड़ान 3 की तरफ से आपका स्वागत है सर। और हम लोग जानते हैं कि उड़ान 3 का एक मकसद कैंसर अवेयरनेस भी था। तो जो हम लोगों ने 10 रुपए की राशि ली है फॉर्म के तहत, वो कैंसर चैरिटी में जाएंगे। कैंसर पेशेंट्स को जिनको मदद चाहिए हम कोशिश करेंगे उनको हेल्प करने की। तो आज कैंसर के बारे में डॉक्टर अर्णव हमें कुछ बताएंगे, थोड़ा सा अवेयर करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो हम डरते हैं लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही डॉक्टर अर्णव हमें कुछ बताएंगे। वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्ते सबको। प्रोफेसर सौरभ वासने और इनर व्हील क्लब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि मुझे मौका दिया गया। कैंसर, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि जैसे ही किसी को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है तो वो अकबका जाते हैं, घबरा जाते हैं ये सोच के कि अब उनकी मौत निश्चित है। बट ऐसा नहीं है।
सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंसर अगर सही वक्त में पकड़ा गया तो पूरी तरह से उसका इलाज संभव है और इनकी सुविधा एम्स में भी शुरू हो चुकी है। तो ये चीज़ जानते हुए आपको कैंसर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही उपचार के लिए सही जगह पहुंचने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ जो आम कैंसर होते हैं उनके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है। पुरुषों में खासकर मुंह का कैंसर सबसे आम कैंसरों में से एक है, खासकर उनमें जिनमें तंबाकू सेवन करने की आदत है। अगर कोई तंबाकू सेवन करता है तो उसमें कैंसर होने की संभावना 100 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कोई तंबाकू सेवन करता है और उसके मुंह के अंदर छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है तमाम कोशिशों के बाद, ये एक कैंसर का लक्षण होता है और उसे तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर किसी को महिलाओं में स्तन का और गर्भाशय का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, सबसे आम कैंसर है, इन चीज़ों से बचने के लिए अपना स्वयं स्तन परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है माह में एक बार। और दूसरी चीज़ जो गर्भाशय का कैंसर है वो एक ऐसा कैंसर है जिसको हम वैक्सीन, जो एक सुई होती है जो 9 से 16 साल के बीच में लड़कियों को लग सकता है और वो सुई से ये कैंसर प्रिवेंट हो सकता है, मतलब ये कैंसर आगे चल के होगा नहीं। तो ऐसे इंजेक्शन को लगवाना हर लड़की को अपने जीवन में ज़रूर चाहिए, 9 से 16 साल के बीच में बहुत बहुत ज़रूरी है। बस अभी के लिए थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी सबको दी और मुझे उम्मीद है यहाँ पे जितनी भी महिलाएं बैठी होंगी वो कुछ समझ पाई होगी कि कैंसर क्या होता है। और कैंसर अवेयरनेस मतलब कि महिलाओं को एक अपने आप में समझना चाहिए कि कहीं भी पेन हो रहा है या कहीं भी हमें गांठ दिख रहा है तो आप शाही मत फील कीजिए, शर्माइए मत, प्लीज़ आप डॉक्टर से जाइए, कंसल्ट कीजिए, तो आप इतने बड़े कैंसर से आप बच जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।